हाँ, मोहब्बत की वो खूबसूरत इमारत जिसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। शायद इसीलिए उसे सातवां अजूबा भी कहा जाता है। इस आश्चर्य को देखकर समझकर सभी हैरान हैं कि आखिर कैसे ये बना होगा। और एक हैरानगी ये भी है कि आखिर ताजमहल को यमुना के किनारे क्यों बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इबारत की जो कि लिखी गई थी मोहब्बत से। मोहब्बत का जब भी नाम आता है तो ताजमहल सबसे पहले लोगों के जहन में आता है। आखिर ताजमहल को कैसे बनवाया गया, और जब बनवाया गया, उसका निर्माण जब करवाया गया, तो उसे यमुना के किनारे ही उसका निर्माण क्यों करवाया गया, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सवालों को ढूंढती हमारा एक बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करने वाली हूं। और इस रिपोर्ट में आप देखकर समझ जाएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से यमुना नदी के किनारे ताजमहल को बनवाया गया। लेकिन ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं वो खास रिपोर्ट जिसमें है ताजमहल की वो तमाम खूबियां और वो विशेष जानकारी जो आप तक अब से है अछूती। तो चलिए देखिए हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। ताजमहल क्यों बना यमुना किनारे, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब हमारे पास है। जी हाँ, बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु का मातम मना रहे थे, और उस मातम में एक धड़कन उनकी पीछे छूटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वे मिसाल के रूप में देना चाहते थे। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किसी चीज में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। इमारत के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। वे कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे, उनकी मिसालें सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं दी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। इस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहे थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपए खर्च हुए थे, जैसा कि माना जाता है। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को कितने और किसने किसके लिए बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया और कहाँ बनवाया, ये बातें सभी लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। हालांकि इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ जान जाना आसान है, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए ताजमहल के इस रहस्यमयी तथ्यों पर नजर डालना बेहद जरूरी है, जो इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ते। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ वो ये कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य ये है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सके। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयान नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोषमुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे।
कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल के मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम करती रहती हैं, इसलिए झुकी हुई हैं। क्या आपको मालूम है कि एक बार ताजमहल को बेचा भी जा चुका है? बिहार के प्रसिद्ध ठग नटवर लाल के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया गया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ये तमाम बातें उतनी सच नहीं लगती, हालांकि कुछ बातें जरूर सच हैं। किसी भी इमारत के बनने से पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो ये है कि इस इमारत के निर्माण में खर्च कितना आया था। तो हम बता दें कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी आज की कीमत 106.28 से भी अधिक है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। हम बात कर रहे थे कि आखिर ताजमहल क्यों बना यमुना किनारे। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक ये लगते हैं और लोगों को आश्चर्य में डाल भी देते हैं कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। एक बात जो हैरान करती है वो ये है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग पहर में अलग अलग रंगों में दिखता है और इस हैरानगी की वजह है ताजमहल का संगमरमरीय सफेद रंग का होना। सफेद रंग हर रंग में मिलकर उसी रंग को ले लेता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दुधिया सफेद, शाम होते होते तक नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा दिखता है। जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने में काबिलियत रखते थे। ताजमहल को बनवाने को लेकर कई और ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं, वहाँ पहले शिवलिंग यानी शिव मंदिर था, जिसे तेजो महाले के नाम से जाना जाता था और उसकी छत से टपकने वाले पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकते थे और अभिषेक करते थे भगवान शिव का। आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी के सटाकर बनाया था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूश और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। अंदर की लकड़ी को जितनी नमी मिलेगी वो उतनी ही मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी। नींव को है पानी की जरूरत। जी हाँ, इसीलिए शायद ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया। ASI के डेप्यूटी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर NK भटनागर का कहना है कि ताजमहल की नींव में मौजूद कुओं को लगातार पानी चाहिए। पानी की स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वो सूखे इलाके की ओर जाता है। नमी के माध्यम से पानी ताज की नींव तक जाता है और ये सुरक्षित रहता है।
पानी रोकने के लिए बनेगा रबड़ का चेक डैम। डॉक्टर इनके भटनागर ने बताया कि पिछले 2 दशकों से यमुना में पानी की कमी रहती है। सिर्फ मानसून के वक्त ही नदी में लबालब पानी होता है। ऐसे में अब रबड़ के चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। ताजमहल के पीछे ज्यादा पानी होने से इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाएगी। साथ ही ताज का वजूद खत्म होने का भी खतरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो देखा आपने इतनी खूबसूरत इमारत, और इस इमारत को किस तरीके से बनवाया गया है और कितना ख्याल रखा गया है इसको बनवाते समय तमाम चीज़ों का। तकनीकी रूप से भी इसे बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया, तभी तो देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और इसके दीदार करते हैं और मोहब्बत के इस खूबसूरत इमारत को सलाम करते हैं। तो नेक्स्ट 9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट 9 न्यूज, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।